एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, सफल होने के लिए, सफलता के लिए, जैसा देखा गया है कि स्टूडेंट अक्सर बताते हैं कि एक दो अटेम्प्ट मिले, एक दो अटेम्प्ट आपने दिया, आप स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में आते हो, एससी कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो या नॉन रिजर्व जनरल कैटेगरी किसी में आते हो, दो अटेम्प्ट आपने दिया, माना कि तीन अटेम्प्ट दिया, असफल रहे, पीटी में ही फेल हो गए, या पीटी सफल हुए मेंस में फेल हुए, या पीटी मेंस दोनों सफल हुए, आप इंटरव्यू में असफल हुए। आप जानते होंगे समाज अनेक तरह की प्रताड़ना, समाज अनेक तरह के व्यंग आपके अगेंस्ट आवाज उठाता है। तो इस प्रकार से यह समाज है। आप कभी भी इन तरह की बातों को सुनकर के, इस तरह की बातों को सुनकर के आप कुंठित ना होइए, आप हतोत्साहित ना होइए, आप टेंशन में ना रहिए। आप याद कीजिए, महात्मा गांधी एक ऐसे स्वतंत्र सेनानी हुए जो राष्ट्रपिता कहलाए, महान नेता कहलाए, बापू कहलाए। ये सारे टाइटल, ये सारी उपाधियां, ये सफल व्यक्तित्व होना, ये सफलताएं उनको मिलना, ये सारी उपाधियां, बापू कहा जाना, राष्ट्रपिता कहा जाना, महान नेता, ग्रेट लीडर कहा जाना, ये सारी बातें कैसे आई? जरा उनके व्यक्तित्व में झांकिए, देखिए, कुछ बातें मिलती हैं। क्या महात्मा गांधी अगर ट्रेन से जा रहे होते उस समय जब भारत गुलाम था, माना कि सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, बहुत घटनाएं आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत सारे ऐसी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने उन्हें अपमानित किया, बुढ़े गुलाम क्या क्या कहकर, धक्का दिया, थप्पड़ तक लगाया, और इस तरह से मजाक उछाले, क्या क्या अपमान नहीं झेले महात्मा गांधी। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, जहां भी जिन किसी शास्त्रों से, जिन किसी ग्रंथों से, जिन किसी पुस्तकों से पढ़े हैं, महात्मा गांधी जी ने ऐसे अंग्रेजों को जो प्रताड़ित किए, उनके साथ अत्याचार किए, अपमानित किए, उनको क्विक रिएक्शन, तुरंत प्रतिक्रिया दिए नहीं, मारपीट कुछ नहीं। यानी इस तरह से अपमान, इस तरह के यंत्रणा, इस तरह के प्रताड़ना, इन सभी को उन्होंने पाला। और पालने से मतलब क्या है? बस हमेशा अवेयरनेस, जागरूकता, खून खौलता रहा अंदर से, और उसी को पाल करके पाला, अपमान, यंत्रणा, प्रताड़ना, इन सबको झेला और उसको पाला, भूला नहीं। क्विक रिएक्शन, तुरंत जवाब भी नहीं, उसको पाला। और फिर क्या हुआ? अनेक तरह से उन्हीं अंग्रेजों को उस अपमान का बदला लेने के लिए अनेक कोशिश किए, अनेक तरह के सत्याग्रह, अनेक आंदोलन। मैक्सिमम उनके आंदोलन सफल होने का कारण क्या था? उन्होंने अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं किया, क्विक रिएक्शन देके तुरंत जवाब, लड़ भिड़ करके अपनी एनर्जी, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया। उन्होंने उन प्रताड़ना, उन दर्द को पाला और लंबी लड़ाई लड़ी। और इस तरह से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सभी राइटर मानते हैं कि महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा योगदान था। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी को सलाह देना चाहूंगा, महात्मा गांधी के जीवन से आप सीखिए। आप भी एग्जामिनी को एक दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट असफल हुए, आपको भी समाज इसी तरह से व्यंग मारता है, मजाक उड़ाता है, और व्यंग, मजाक, प्रताड़ना, बहुत कुछ समाज इस तरह की बातें करता है। लेकिन उससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, उससे आपके मन में हीन भावना नहीं आना चाहिए। आप महात्मा गांधी के जैसे पालिए उनको, और मन ही मन कि हम जो ऐसे बोले हैं हम सिलेक्शन लेके जवाब देंगे। यानी ज्यादा पढ़ना, वहां जब उसको वह घृणा, वह मजाक, अपमान आपके मन में याद आएगा, तो समाज के लिए, समाज के ऐसे लोगों के जवाब में आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा अवेयर होंगे, ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी, और इस प्रकार से आपके रास्ते खुलेंगे। आप निश्चित रूप से ये अवेयरनेस, ये जागरूकता, ये ज्यादा मेहनत करने की हैबिट बनना, ये एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट नहीं होगा। आप लड़िए नहीं, एक एक को जवाब मत दीजिए, क्विक रिएक्शन, तुरंत जवाब नहीं, ये एनर्जी वेस्ट होना होगा। एनर्जी को सही दिशा में प्रयोग कीजिए। यानी महात्मा गांधी के जीवन से सीख मिलता है कि इन यंत्रणा, प्रताड़ना, इन अपमान को पालना बड़ी सफलता लेने के लिए जरूरी है, सही जवाब देने के लिए जरूरी है। उनको पालिए और ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए, आप निश्चित सफल होंगे। सफल ही नहीं, रैंकर होंगे। लेकिन कब? आप समाज को लड़िए नहीं, समाज को क्विक रिएक्शन, तुरंत जवाब नहीं, उन दर्द को पालिए, उन दर्द को पालिए, इतना पालिए कि एक दिन रैंकर होकर समाज को दिखाइए। आईएएस में, पीसीएस में, सभी जगह ये संभव है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।